आज करोड़ों लोग सावन में भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं। लाखों श्रद्धालु कांवड़ लेकर गंगा जल लाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान शिव को ही जल क्यों अर्पित किया जाता है? आखिर श्रावण का महीना शिव जी का सबसे प्रिय क्यों माना जाता है? इसकी शुरुआत एक ऐसी घटना से हुई थी जिसने पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचाया था। सतयुग में एक ऐसा समय आया जब देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। दूसरी ओर असुर दिन प्रतिदिन अधिक बलवान होते जा रहे थे। देवताओं के राजा इंद्र भी अपनी शक्ति खो चुके थे। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि अमृत प्राप्त करना है तो क्षीर सागर का मंथन करना होगा। लेकिन इतना विशाल समुद्र अकेले देवता नहीं मथ सकते थे। इसलिए देवताओं ने असुरों से संधि की। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो सबसे पहले अमृत नहीं निकला। सबसे पहले निकला एक ऐसा भयंकर विष जिसकी अग्नि से तीनों लोग जलने लगे। उस विष का नाम था हलाहल। विष की गर्मी इतनी भयंकर थी कि देवता, असुर, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी संकट में पड़ गए। चारों ओर मृत्यु का भय छा गया। तब सभी भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे। वे सब महादेव की शरण में चले गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि आपने हमारी रक्षा नहीं की तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव ने बिना एक पल सोचे वो विष अपनी हथेली में लिया और पी गए। उसी क्षण माता पार्वती ने आगे बढ़कर शिव जी के कंठ पर अपना हाथ रखा और अपनी शक्ति से विष को वहीं रोक लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके। विष शिव जी के गले में ही रुक गया। उनका कंठ नीला हो गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। लेकिन हलाहल विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि भगवान शिव के पूरे शरीर में असहनीय ताप फैल गया। देवताओं ने उन्हें शीतल रखने के लिए गंगा जल अर्पित किया। उन पर बेलपत्र चढ़ाए, चंदन लगाया, धतूरा और भांग अर्पित किए। धीरे धीरे उनका ताप शांत हुआ। मान्यता है कि यह घटना श्रावण मास में हुई थी। इसलिए आज भी करोड़ों भक्त श्रावण में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। कांवड़ यात्रा। कहा जाता है कि देवताओं द्वारा जल अर्पित करने की परंपरा ही आगे चलकर कांवड़ यात्रा का रूप बनी। आज भी लाखों श्रद्धालु गंगा से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। ये केवल एक परंपरा नहीं बल्कि भगवान शिव के त्याग के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए विष पी लिया, लेकिन उसे अपने भीतर फैलने नहीं दिया। ये हमें भी सिखाता है, जीवन में नकारात्मकता आए तो उसे आगे मत फैलाइए और क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को अपने भीतर भी फैलने ना दें। यही भगवान शिव का संदेश है। श्रावण हिंदू पंचांग का 5वां महीना है और भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। वर्षा ऋतु के दौरान आने वाला ये महीना प्रकृति में हरियाली, शुद्धता और नए जीवन का प्रतीक होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस महीने भगवान शिव की उपासना करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और मन को शांति मिलती है। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार भगवान शिव ने हलाहल विष का पान कर संसार की रक्षा की थी। इसलिए श्रद्धालु उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जलाभिषेक करते हैं। श्रावण मास की प्रमुख परंपराएं। जलाभिषेक। श्रावण में शिवलिंग पर जल, विशेषकर गंगा जल चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। कई भक्त दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से भी पंचामृत अभिषेक करते हैं। बेलपत्र अर्पित करना। भगवान शिव को 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसे श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। परंपरा के अनुसार बेलपत्र ताजा और साफ होना चाहिए। श्रावण सोमवार व्रत। श्रावण के प्रत्येक सोमवार को अनेक श्रद्धालु व्रत रखते हैं। कुछ लोग फलाहार करते हैं तो कुछ केवल एक समय भोजन करते हैं। दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप, शिव चालीसा और रुद्राभिषेक किया जाता है। कांवड़ यात्रा। श्रावण मास में लाखों कांवड़िए गंगा और अन्य पवित्र नदियों से जल लाकर शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। ये यात्रा भगवान शिव के प्रति भक्ति, अनुशासन और सेवा का प्रतीक मानी जाती है। रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र। इस महीने रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र के जप का विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालु परिवार के सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मानसिक शांति की कामना से इनका पाठ करते हैं। सात्विक जीवन। श्रावण में बहुत से लोग मांस, मदिरा, तामसिक भोजन और बुरी आदतों से दूर रहकर सात्विक जीवन अपनाते हैं। इसे आत्मसंयम और मन की शुद्धि का अभ्यास माना जाता है। शिव पार्वती की संयुक्त पूजा। इस महीने भगवान शिव के साथ
माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। विवाहित महिलाएं परिवार के सुख और सौभाग्य की कामना करती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं योग्य जीवन साथी के लिए प्रार्थना करती हैं। श्रावण मास का आध्यात्मिक संदेश। श्रावण हमें सिखाता है कि जैसे भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए विष को अपने कंठ में रोक लिया, वैसे ही हमें भी जीवन की नकारात्मकता को क्रोध, घृणा या हिंसा के रूप में आगे नहीं फैलाना चाहिए। इसलिए श्रावण केवल व्रत और पूजा का महीना नहीं, बल्कि अपने मन, विचार और जीवन को शुद्ध करने का अवसर भी माना जाता है। इसलिए दोनों हाथ उठाकर कहिए, हर हर महादेव। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।